कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर इन दिनों झारखंड की राजधानी रांची में पहुंचे हुए हैं। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि एचईसी के लोग दलित, पिछड़े और आदिवासी हैं। इनका निजीकरण हो रहा है। निजीकरण का मतलब ओबीसी, दलित और ओबीसी को बेरोजगार बनाना है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि यह निजीकरण नहीं बल्कि दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक से चोरी है। अदानी की कंपनी की लिस्ट निकालिए, मैनेजमेंट की टीम देखिए, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, कोई आदिवासी नहीं मिलेगा। किसी एक व्यक्ति को पूरी पूंजी पकड़ाई जा रही है। सड़क, बिजली, पुल, एनर्जी सब अदानी को सौंप दिया। रक्षा के सारे कॉन्ट्रैक्ट इस एक व्यक्ति को मिल रहा है। हिंदुस्तान के पीएम इसी एक व्यक्ति को सब पकड़ा रहे हैं। इस देश में पिछड़े लोग कितने हैं, इसके पीछे सोच है। किसी निजी कंपनी में जाइए और पूछिए कि पिछड़े कितने हैं, कोई नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं। पूरा बजट यही 90 लोग खर्च करते हैं। कितने पिछड़े हैं? केवल 3 ओबीसी है। केवल 5 रुपए का निर्णय ओबीसी लेते हैं। दलित के हाथ में 0% हिस्सेदारी है। आपकी सरकार कॉर्पोरेट में हिस्सेदारी नहीं है। निजी यूनिवर्सिटी, कॉलेज में कोई पिछड़ा नहीं है। कहीं भी डिसीजन मेकिंग में दलित और पिछड़े नहीं है। पिछड़ों, दलितों और ओबीसी को कॉन्ट्रैक्ट लेकर बनाया जा रहा है। इनकी कहीं हिस्सेदारी नहीं है। पता लगाना होगा कि इनकी संख्या कितनी है। 50% ओबीसी है, 8% आदिवासी है, दलित और अल्पसंख्यक केवल 15% है। साइकिल में 200 किलो कोयला लेकर भूखा आदिवासी धकेल रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा। हमारा पहला कदम पूरे देश में जाति जनगणना कराना होगा। हम आंकड़े निकालेंगे। दलित, आदिवासी के आरक्षण में कमी नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। 2-3 चीजें झारखंड की जनता ने 2-3 चीजें झारखंड की जनता ने अलग अलग वर्गों ने मुझे बताई। अभी मैं आदिवासी गांव से आ रहा हूं। वहां पे हमने आदिवासी महिलाओं से बात की और उन्होंने हमें बताया कि पूरे झारखंड में, पूरे देश में आदिवासियों से उनकी जमीन छीनी जा रही है। किसी ना किसी बहाने से अंत में यह होता है, विकास का नाम लिया जाता है, सड़क बनाने का नाम लिया जाता है, मगर अंत में आदिवासी को पता लगता है कि उसकी जमीन हड़प ली गई है या किसी एनजीओ को पकड़ा दी गई है या किसी अरबपति, अदानी जैसे व्यक्ति को पकड़ाई दी गई। तो यह आदिवासियों का सबसे बड़ा मुद्दा है। उन पे केस लगा दिए जाते हैं। इसी अभी कुछ ही देर पहले एक एनजीओ की जमीन है, वहां पे आदिवासियों की जमीन छीन ली, उनको कॉम्पनसेशन तक नहीं दिया और उनकी जमीन लेकर एनजीओ में डाल दी। उन व्यक्तियों से मैं मिला, फिर अफसर से मिला। तो पहले अफसर मुझे कहते हैं, देखिए ये तो ग्राम सभा की जमीन थी। तो फिर उन्होंने मुझे कागज दिखाया, जो व्यक्ति की जमीन गई उसने कागज दिखाया। तो फिर मैंने अफसर से कहा, भैया ये आप बताओ, ये क्या कागज फर्जी है क्या? ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है क्या? कहते हैं नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो फिर मैंने बोला, फिर ग्राम सभा की जमीन है नहीं, इसी की जमीन है। तो ये पूरे झारखंड में, पूरे जहां भी आदिवासी लोग हैं वहां पे ये हो रहा है। हम एक कानून लाए थे, पैसा कानून था। 2 कानून है, एक पैसा कानून, एक जमीन अधिग्रहण कानून। जमीन अधिग्रहण कानून में साफ लिखा गया है कि ग्राम सभा से बिना पूछे जमीन नहीं ली जा सकती। और अगर जमीन ली जाएगी, भैया नारे मत लगाइए, अगर जमीन ली जाएगी तो मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा दिया जाएगा। और अगर, मजे की बात सुनिए, अगर जमीन ली गई और 5 साल में उस जमीन का प्रयोग नहीं किया गया तो वो जमीन वापस दी जाएगी। अब झारखंड में लाखों एकड़ जमीन ली गई है। पिछली सरकार ने ली थी, लैंड बैंक बनाया, उसका कोई प्रयोग नहीं किया।
तो यहां के आदिवासियों ने मुझे कहा, और सही कहा, कि 5 साल हो गए, ये जमीन अब वापस जानी चाहिए, हमें वापस मिलनी चाहिए, कि इसका कोई प्रयोग ही नहीं हुआ। तो ये एक आदिवासियों के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है।